गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेसन में हमने देखा द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने पहले देखा था एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स, देन हमने देखा सब्ट्रैक्शन के वर्ड प्रॉब्लम्स, और लास्ट में हम लोगों ने कुछ मिक्स्ड वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। सो नाउ इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी द वर्ड प्रॉब्लम्स which are based on addition and subtraction, so mixed problems. So here one question is given: in a nursery there were 32,140 saplings, 12,789 were mango saplings and 10,423 were teak saplings. How many other saplings were there? तो हमको क्या दिया है, एक नर्सरी है जिसमें 32,140 सैपलिंग्स है टोटल, उसमें से 12,789 यह मैंगो सैपलिंग्स है और 10,423 वेयर टीक सैपलिंग्स है। सो हाउ मेनी अदर सैपलिंग्स वेयर देयर, हमको फाइंड आउट करना है कि अदर सैपलिंग्स कितना है। सो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे उसी जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने कुछ सवाल पूछे हैं, तो हमको यहाँ भी 4 सवाल पूछना है। व्हाट आर द 4 क्वेश्चंस? व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछा है। दूसरा, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देन व्हाट विल यू डू फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। देन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। सो व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मेनी अदर सैपलिंग्स वेयर देयर, हमको क्या पूछा है, द नंबर ऑफ अदर सैपलिंग्स। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, देखो यहाँ 3 इन्फॉर्मेशन दी है, टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स, mango saplings and teak sapling. So the information given is total saplings, mango saplings and teak saplings. Then what will you do first? अब देखो यहाँ पे हमको टोटल सैपलिंग्स दी है 32,140, तो या तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 32,140 में से पहले 12,789 को माइनस करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 10,423 को माइनस करें। बट इससे एक आसान तरीका ये है कि वी मस्ट ऐड मैंगो सैपलिंग्स एंड टीक सैपलिंग्स। जो दो नंबर्स हमको दिए हैं उसको हम लोग पहले ऐड करेंगे, देन वी विल सी व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। सो वी आर गोइंग टू ऐड मैंगो एंड टीक सैपलिंग्स। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। सो व्हाट वी गॉट, 9 + 3 12, कैरी 1, 1 + 8 9, 9 + 2 11, 11 कैरी 1, 1 + 7 8, 8 + 4 12 कैरी 1, 1 + 2 3, so 1 + 1 2, so we got the answer 23,212। हमारा आंसर आया 23,212। अब हमको क्या करना है, सो हाउ वी विल गेट अदर सैपलिंग्स। अदर सैपलिंग्स हमको कैसे मिलेंगे, जो टोटल सैपलिंग्स है उसमें से ये जो एडिशन आया है, ये जो आंसर आया उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस सम, यानी ये एडिशन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग। सम माने होता है एडिशन, सम माने एडिशन। सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस सम फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सैपलिंग्स। सो व्हाट वी विल गेट, सी व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ से 0 में से 2 नहीं जाता है, तो हमने क्या किया, हमने कैरी ओवर लिया। कहाँ से, 4 के पास से। तो 4 के पास से कैरी ओवर लिया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 10। सो 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पे हमको 1 में से 2 नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक कैरी फ्रॉम 2। सो 2 में से कैरी लिया तो यह आया 1 और यहाँ ये 1 का हो गया 11। सो 11 में से 2 गया 9 एंड देन 1 में से 3 नहीं जाता है, सो वी विल अगेन टेक कैरी ओवर। सो हमने कैरी ओवर लिया, तो कैरी ओवर लिया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 11। सो 11 में से 3 गया 8, सो वी गॉट द आंसर 8,928। सो द नंबर ऑफ अदर सैपलिंग्स वेयर 8,928. Now we will see the next question. In the seating capacity of a playground, एक प्लेग्राउंड है जिसका सीटिंग कैपेसिटी है 20,270। इफ़ देयर वेर 8,500 वुमन, 8,500 वुमन है एंड 11,200 मेन प्रेजेंट फॉर अ फंक्शन, हाउ मेनी सीट्स रिमेंड वैकेंट। हमको वही करना है कि ये टोटल कैपेसिटी हमको दिया है 20,270, उसमें से मेन है 8,500 वुमन है और 11,200 मेन है। सो वही हमको सेम व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन हमको लिखना है। सो व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, टोटल सिटिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेग्राउंड कितना दिया है 20,270। देन
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ वुमन, ये नंबर ऑफ वुमन दिया है 8500. देन हमको दिया है नंबर ऑफ मेन, दैट इज 11200. सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, वी विल ऐड द नंबर ऑफ मेन एंड द नंबर ऑफ वुमन. सो हमको क्या मिला, ऐड द नंबर ऑफ मेन एंड वुमन 8500 प्लस 11200. सो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, या तो हम लोग डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं. सो वी मेड अ बॉक्स, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 5 + 2 7, 8 + 1 9 and 0 + 1 1. So 19,700. We got the total number of men and women जो हम वहाँ पे बैठे हैं वो है 19,700. सो अब वैकेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, जितने लोग बैठे हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचेंगे दैट विल बी वैकेंट. सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी विल सी सब्ट्रैक्ट दिस सम, यानी ये जो सम है फ्रॉम द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेग्राउंड, जो प्लेग्राउंड का कैपेसिटी है टोटल सीट जितना है उसमें से हमको इसे सब्ट्रैक्ट करना है. सो चलो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हमने क्या किया, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 0 गया 7. अब 2 में से 7 नहीं जाता है, तो हमने क्या किया, यहाँ 0 से कैरी ओवर लिया, लेकिन 0 के पास भी नहीं था तो हमने 2 के पास से कैरी ओवर लिया. सो वी गॉट द आंसर. देखो यहाँ पे 2 के पास से लिया तो हमारा आंसर आया 1 और यहाँ 9 और यहाँ 12. तो 12 में से 7 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 गया 0. सो वी गॉट द आंसर 570. सो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट इज 570. लाइक दिस हमको ये फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एन एडिशन. अभी देखो हमको क्या करना है, मेकिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व देम. अभी हमको क्या करना है कि ये जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे हमको प्रॉब्लम्स तैयार करने हैं और उसको सॉल्व करना है. सो सी, कॉस्ट ऑफ वन कंपनीज वॉशिंग मशीन दिया है 19,999. कॉस्ट ऑफ अनदर कंपनीज वॉशिंग मशीन दिया है 21,550. सो लेट्स सी what we have done. Question: Rahul sold a washing machine of one company worth rupees 19,999 and also sold a washing machine of another company worth rupees 21,550 by the day. What was the total selling cost of the day by Rahul? So राहुल ने क्या किया, एक कंपनी का वॉशिंग मशीन 19,999 था, वो एक बेचा, फिर दूसरा एक वॉशिंग मशीन बचा, उसकी कीमत थी 21,550. सो टोटल कितना सेलिंग हुआ ये पूछा है. सो हमको वही आंसर में वही सेम थिंग करना है. व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट कंपनी 19,999, कॉस्ट ऑफ अनदर कंपनी 21,500, ये हमको दिया है. सो व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे टोटल सेलिंग कॉस्ट निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड. सो व्हाट मेथड वी विल यूज, द टोटल कॉस्ट ऑफ द डे 19,999 प्लस 21,500. सो हमने यहाँ एडिशन किया. सो वी गॉट द आंसर 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 5 14, कैरी 1, 1 + 9 10, 10 + 1 11, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4. So we got the answer 41,499. So the total selling cost by the Rahul is 41,499. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी मेक एन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम. अभी हमने एडिशन प्रॉब्लम किया, अब इसी की मदद से हम लोग सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, हमको यही सेम इन्फॉर्मेशन दी है उसकी मदद से हमको सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम बनाना है. सो क्वेश्चन सेम हमने क्वेश्चन तैयार किया. राम परचेस्ड वॉशिंग मशीन वर्थ रुपीज 19,999 एंड श्याम परचेस्ड ए वॉशिंग मशीन ऑफ अनदर कंपनी वर्थ रुपीज 21,500. हाउ मेनी रुपीज़ मोर डज श्याम पेड फॉर द वॉशिंग मशीन. तो राम ने एक खरीदा और श्याम ने एक खरीदा, तो किसकी कंपनी की प्राइस ज़्यादा है, श्याम की, तो उसने कितना ज़्यादा पेड किया ये हमको पूछा गया. सो सेम हमको देखना है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन. कॉस्ट ऑफ राम्स वॉशिंग मशीन 19,999, कॉस्ट ऑफ श्याम्स वॉशिंग मशीन 21,500. सो किसकी वॉशिंग मशीन की प्राइस मोर है, श्याम की. सो वी विल सब्ट्रैक्ट from Shyam's price to
राम्स वॉशिंग मशीन्स प्राइस। सो 21,500 में से 19,999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आया, देखो 0 में से 9 नहीं जाता, इसके लिए हमने कैरी ओवर लिया। सो कैरी ओवर में हमको फिर वही सेम थिंग, हमको कितना मिला, 10 में से 9 गया 1, सो 9 में से 9 गया 0, सो 14 यहाँ से हमने कैरी ओवर लिया था, तो ये अगेन 14 में से 9 गया 5, 10 में से 9 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। सो द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम्स वॉशिंग मशीन इज 1500